इस वक्त हम सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा में है। वही परिहार जो काफ़ी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से राजद की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जो बिहार में काफ़ी चर्चित है, मुखिया बनी और उसके बाद जो है विधायकी का चुनाव लड़ी, फिर एमपी का टिकट मिला, चुनाव हार गई। लेकिन इस बार परिहार में उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दिया है और यहाँ से राजद के दिग्गज नेता रामचंद्र पूर्वे जो है उनकी बहू यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और एनडीए से 2 बार के विधायक, 2 बार या 3 बार, 3 बार की विधायक गायत्री देवी जो है एनडीए से उम्मीदवार हैं। लेकिन परिहार की जनता इस बार क्या करने वाली है, परिहार की जनता इस बार किसे अपना विधायक बनाएगी, सीधे उनसे हम बात करते हैं। सर ये बता दीजिए कि इस बार परिहार में क्या होगा, परिहार में क्या होगा? रितु जायसवाल। रितु जायसवाल जी जी जी। रितु जायसवाल क्यों? रितु जायसवाल अच्छा है, हर समय 5-10 साल से काम कर रहा है, जाके देखता है दुख सुख में हर कुछ में काम देता है। रितु जायसवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जितना कहे उतना भी कम ही है उसके लिए। अच्छा पहले मौका मिला तो क्यों नहीं जिताया आप लोग? इस पहले मौका इस वोट पर अब क्या हो गया, कोई पार्टी हरा दिया, कोई तरह से अथी कर हुआ के उसको करवा दिया, हार गए। वोट से भी नहीं हारे, 1500 वोट से हारे। 1500 से 2020 में रितु जायसवाल ने 1500 वोट से सिर्फ हारी थी, ज़्यादा वोट से हारी नहीं थी। इस बार अगर राजद उसे टिकट देती तो 100% जीतती। और रही बात की गायत्री देवी के, तो गायत्री देवी जो है तीन बार से वो लोग जो है एमएलए है, लेकिन यहाँ पर जो है परिहार में एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है, पब्लिक को दिक्कत हो रहा है और उन्हें लोग आप पसंद नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए इस बार जो है जितने भी धुरंधर हैं, चाहे एनडीए के हो या महागठबंधन के हो, ये तमाम धुरंधर जो है पसीने पसीने हैं, क्योंकि रितु जायसवाल ने इन दोनों का खेल बिगाड़ दिया है। लोग जो है यहाँ पर एक तरफा रितु जायसवाल का जिक्र कर रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर रितु जायसवाल की ये बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है एनडीए से विधायक यहाँ पर रही है गायत्री देवी, तो गायत्री देवी को क्यों मौका नहीं मिलेगा? काम नहीं किए इसलिए नहीं मौका मिलेगा। आप लोग क्या है, युवा हैं, युवा क्या चाह रहा है इस बार? सिटी छाप, चुपचाप सिटी छाप। हाँ? सिटी छाप, उसके अलावा कोई नहीं चलेगा बिहार पर। क्यों भाई? क्योंकि वो हम लोग से जुड़ी हुई है, हम लोग के क्षेत्र में हमेशा रहती है। क्या मूलभूत रीज़न है, मतलब क्या मतलब भ्रष्टाचार परिहार में हो रहा है, उसको मतलब उठाती है वो, इसलिए हम लोग सिटी छाप ही है। क्यों डेवलपमेंट आपके परिहार में नहीं हुआ है? आप जाके देखिए, ब्लॉक के पास रोड बना हुआ, रोड के नीचे नाला ऊपर है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। क्या पब्लिक करेगा काम? काम को भी कीजिए, साफ सुथरा कीजिए, चाहे ताकि लोग को परेशानी नहीं हो। आप जाकर देखिए सर, वहाँ पे ब्लॉक के पास नाला ऊपर है, रोड नीचे है, पानी ऊपर से आता है नीचे रोड की तरफ, बाइक से जाता है, अपनी कपड़ा पहन के बड़ा खराब रहता है। इसलिए काम कोई भी करे, कोई भी कैंडिडेट हो, अच्छा काम करे। अच्छा काम कौन करेगा परिहार के लिए? रितु जायसवाल। ये पहले इनको बोलने दीजिए ना। पहले सलाम नमस्कार आदाब। जैसा मैं 5 साल वैसे तो हूँ मैं भाई किसी और के पक्ष में, जैसे मैं ओवैसी का दीवाना हूँ भाई, लेकिन यहाँ पे 15 साल से जो हमारे भाई लोग दुकानदार है या कोई बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए? काम चाहिए। अगर ब्लॉक परिहार ब्लॉक है, यहाँ हर जगह से लोग आता है, तो यहाँ का काम अच्छा रहेगा और हर एक इंसान को यहाँ ज़रूरत अपना पूरा करने के लिए, ज़मीन में रजिस्ट्री के लिए या कोई भी मुद्दा पे, तो हमारे परिहार ब्लॉक का अगर अच्छा काम रहेगा तब ना। लेकिन ये ज़मीनी नेता है, जितना मैं लोगों के बीच में देख रहा हूँ, ज़्यादा आपकी बात पकड़ तो खैर रितु जायसवाल मैम का है। वैसी की पार्टी यहाँ नहीं लड़ रही है क्या? नहीं लड़ रही, मैं खुलेआम अगर लड़ता तो मैं उनका सपोर्ट करता। अच्छा, आप उनको सपोर्ट करते हैं। चाचा ये बता दीजिए, परिहार में इस बार खेला रितु जायसवाल बिगाड़ रही हैं क्या एनडीए और महागठबंधन का? एकदम बिगाड़ रहे हैं, इसलिए कि पूर्वे जो इससे 5 साल पीछे 2020 के चुनाव में वो मंच पर आने उसकी पत्नी यही जो अपना ये सीट जगह खाली करने के लिए रितु जायसवाल जी को हराए कि मुस्लिम मतदाता एक हो जाए और सूरी समाज के लिए समाज एक हो जाए और एक वोट जो है से अमजद को वोट दे। उसमें 10,000 वोट जो है कटवा दिया पूर्वे जी, और 10,000 वोट न 1500 वोट से हार गए रितु जी। तो ये अपना जगह खाली करने के लिए पूर्वे जी का ये चाल हुआ और खेल हुआ। और आज के डेट में वही रितु जायसवाल जी हैं कि हर घर में पानी जा कर के पहुँचाया है, हर घर में दुख सुख में जा कर के पूछा है। 15 साल गायत्री जी रहे, वो कह रहे हैं कि हम गायत्री जी कह रहे हैं हमको तो वोट हमरे इस पर थोड़ी देता है, हमको तो मोदी या जोगी के नाम पर वोट मिलता है। पब्लिक हमको हमारे छवि पर थोड़ी वोट देता है, हमें तो जोगी और मोदी के नाम पर वोट देता है।
गायत्री जी कहते हैं, वो रोड धके और रोड धके गए। यहाँ नहीं रुकी क्या? यहाँ कहीं नहीं रुकती है वो। और भी लोग हैं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं। सर क्या लग रहा है परिहार में इस बार क्या इस होगा? बार तो सर टक्कर में कोई है ये नहीं है। किसके टक्कर? ऋतु सवाल के टक्कर में सर कोई नहीं है। दोनों से ना भाजपा ना राजद है। इसलिए कि ऋतु सवाल जो है ना, यहाँ ग्रामीण नेता है और सारे लोग को पानी से लेकर के और कोई मतलब कोई मरण में या हरण में चाहे कोनो शादी ब्याह में हर चीज़ में वो पहुँचते हैं और लोग को दुख सुख में शामिल होते हैं। इसलिए उनके टक्कर में कोई नहीं है इस बार। ओनली एकदम ऋतु सवाल, ऋतु जायसवाल, दूसरा कोई नहीं। फिर गायत्री देवी जो यहाँ की विधायक नहीं, कुछ नहीं है। एक चौक का जगह परिहार चौक है, यहाँ तो एक लैट्रिन पेशाब करने के लिए जगह नहीं है बना हुआ है। पर्सनल मुद्दा है जो कि हम लोग सहारा के वर्कर हैं, ठीक है। और 12 साल से हम लोग का जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तारीख पे तारीख मिल रहा है, जिसके चलते आज हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो हम लोग का तो विपक्ष और सत्ता दोनों से ही समझिए विश्वास उठ चुका है। आप लोग बता दीजिए सर, इस बार क्या होगा? व्यापारी वर्ग के लोग किसके साथ है? ऋतु जायसवाल, गायत्री देवी या फिर अस्मिता? अभी तो हम इस पर जब पर्सनली मेरी बात है तो मैं यू का मतलब कि अथी हूँ, किसका? जनता दल यू का सदस्य हैं। पार्टी से विधायक थे ना 15 साल से, या तो आप ही के पार्टी, आप ही के सहयोगी पार्टी के विधायक नहीं है। लोग तो यहीं पे आपके सामने कह दिए 15 साल से विधायक थी, नाला नहीं है, सड़क नहीं है, जाम से परिहार कराता है सर। यहाँ परिहार में दिक्कत है, नाला की दिक्कत है। आप भी मानते हैं? हम मानते हैं हम इस चीज को। विधायक ने काम नहीं किया, आप मानते हैं इस बात? नहीं, काम तो फील्ड में किए हैं, जो कि चौराहे पर जो नहीं आ रहा है। परिहार फील्ड है कि नहीं है सर? नहीं, परिहार तो फील्ड चौक है, देहातों तो काम हुआ है, इसी बात नहीं किया है। ये 15 साल में काम तो किए हैं। पूरा जो कनेक्टिविटी है गांव का, वो तो परिहार का ही कनेक्टिविटी माना जाए तो पहले यहाँ ठीक नहीं होगा और गांव कैसे? नहीं, बात तो सही है कि जो यहाँ चौराहे का जो स्थिति ठीक नहीं है, नाला नहीं है, जिसके कारण से यहाँ लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। होना। आपने कभी गायत्री देवी को नहीं कहा कि हमारी विधायिका हैं, परिहार में आपको ध्यान देने की जरूरत है? हम बोले थे, लेकिन नहीं सुनी? नहीं सुनी तो है, मुझे लोग स्क्रीन तो दिया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोरंजन प्रसाद। आप बता दीजिए सर, व्यापारी वर्ग के लोग इस बार किसके साथ जाएंगे? परिहार का असल कल्याण कौन करेगा? किसमें भविष्य देख रहा है परिहार की जनता? देखिए, अभी यहाँ की जो स्थिति है वर्तमान में, यहाँ तो शौचालय का व्यवस्था नहीं है। परिहार की जनता इस बार क्या करेगी, ये आपने स्पष्ट सुन लिया है। एक और है चाचा, क्या लग रहा है चाचा इस बार परिहार में क्या होगा? परिहार में जिस तरीके से लड़ाई, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, अब थोड़ा मोड़ा क्या, जब हम कैमरा लगा रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए। अब बात यह है कि त्रिकोणीय मुकाबला एनडीए, महागठबंधन और ऋतु जायसवाल के बीच है, नो डाउट। तो अब इस त्रिकोणीय लड़ाई में यहाँ की जनता किसके साथ? एक तरफा सिटी साहब, सिटी ही बजेगा, सिटी बजेगा फुल फाइनल, सिटी का फुल फाइनल। ऋतु जी भारी बहुमत से जीतने जा रही है पर्याप्त विधानसभा। जायसवाल को इससे पहले महागठबंधन ने मौका दिया, फिर जो है इस बार जो है निर्दलीय लड़ रही है, कैसे लोग भरोसा करें उन पर? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, काम करेगी। पिछली बार तो जो है नहीं जीत पाई थी ना? नहीं, पिछले बार भी जीती थी, किसी साजिश से रह गई थी पीछे 1500 वोट से, लेकिन इन दफा बहुत ही भारी बहुमत से जीतेगी। आप बता दीजिए सर, क्या बोल रहे थे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि परिहार ब्लॉक में जो नीड है, सबसे पहले कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है कहीं भी ब्लॉक में, जो ब्लॉक लेवल पर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक भी कॉलेज नहीं है। बच्चे जो यहाँ से एडमिशन लेते हैं सुसंत कॉलेज में, सीतामढ़ी कॉलेज में, चंदौना कॉलेज में, जो दरभंगा ललित नारायण में है, तो यहाँ एक कॉलेज होना चाहिए बच्चों के लिए, कॉलेज नहीं है। दूसरा चीज़ और भी एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि हॉस्पिटलिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, जैसे कि कोई भी क्रिटिकल मामला है वो रिस्क नहीं लेते हैं, बोले प्राइवेट में ले जाइए, और उसका सांठ गांठ भी रहता है। जैसे कि कोई भी एम्बुलेंस इंस्टेंटली सुविधा नहीं मिल पाती है। अभी तो फिलहाल ठीक है, इलेक्शन के नज़दीक आ गया तो जल्दी से सुविधा हो जा रहा है प्राप्त, लेकिन बहुत सारा चीज़ें सुविधा नहीं है। कुछ दवाइयाँ ऐसे जो मिलती भी नहीं है, हालांकि दवाइयाँ होनी चाहिए लेकिन नहीं है। और जो पंचायती स्तर पे जहाँ भी हेल्थ वेलनेस सेंटर खुला हुआ है वो सभी बंद है, लगभग जगह बंद है। रोड साइड किनारे है, कुछ देर खोलते हैं और निकल जाते हैं। वहाँ पे सीएचओ को होना चाहिए, सीएचओ उपस्थित नहीं होते हैं। वहाँ पे एमओ को होना चाहिए, एमओ उपस्थित नहीं होते हैं। वहाँ पे और भी वर्कर होती है, आशा वर्कर होती है, उसके अलावा एएनएम होती है। तो उनका जो प्रॉपर सुविधा है वो नहीं हो पाता है। टीकाकरण में जैसे कि बच्चों को पूरा खोज के ढूंढ के देना है, उस समय पर टीकाकरण नहीं हो पाता है, कुछ 2 महीना मिस हो रहा है। तो ये सब प्रॉपर जो हम स्वास्थ्य, समस्याएं हैं, वाटर है, वाटर का प्रॉब्लम है,
स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, रोड की व्यवस्था है। जैसे कि ब्लॉक लेवल पर आप देख रहे हैं कि रोड की स्थिति इतनी ख़राब होती है। अभी इलेक्शन है तो खाली पड़ा मिलेगा, नहीं तो आधा रोड तो गाड़ी से भरा होता है। तो ये व्यवस्था नहीं है। नाली बनता है तो 1 फीट ऊंचा बना दिया, नाली का पानी पास नहीं हो रहा है। हाई स्कूल की तरफ जाइएगा, ब्लॉक की तरफ जाइएगा, आप ब्लॉक में जा नहीं पाइएगा, आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा कहाँ से जाए। बाजार में घुसिएगा, रास्ता नहीं मिलेगा आपको। तो ये पुल अंग्रेज़ के ज़माने का पुल पड़ा हुआ है, वो कभी टूट सकता है, उसका भी ध्यान नहीं, कोई कुछ ध्यान नहीं है। तो इसी सब में प्रॉपर काम होना चाहिए। और बाकी जो भी काम करने के लिए वादा नहीं चाहिए। वादा करते हैं, काम नहीं होता। आपको एकदम साक्ष्य देना होगा, प्रमाण देना होगा, रिजल्ट देना होगा। तब 1 साल के अंदर रिजल्ट आप नहीं देते हैं, अगले साल भूल जाइए अगली बार। आप ये किसे कह रहे हैं? आप ये महागठबंधन के प्रत्याशी को कह रहे हैं या गायत्री देवी को कह रहे हैं या रितु जायसवाल को कह रहे हैं? मैं किसी गठबंधन के साथ भी नहीं हूँ, ना किसी अन्य के साथ हूँ। जो काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। अभी फिलहाल अभी मैं 5 साल सरकार बदलने की बात, पूरा जनता ये चाह रहा है कि सरकार बदले, ठीक है।